Welcome to this special कश्यप आर्ट टॉक शो। एंड कल जो हमने बात करी थी, सो आज हम मिले हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर ज्वाइनिंग गोल्डन आर्टिस्ट, गोल्डन मेंबरशिप, एंड ऑल्सो फॉर completing all tasks and learning a new form, color pencil और रियलिस्टिक आर्ट। सो आपका बैकग्राउंड, आप नाम कहाँ से हो, थोड़ा सा बातें आप करें अपनी। मेरा नाम रुचि अग्रवाल है। मैं 42 इयर्स ओल्ड सूरत में रहती हूँ। अच्छा, बेसिक आपका बैकग्राउंड लाइक कैसे स्टडी क्या करते थे, और कितने सालों बाद आर्ट को लेके पहले क्या था आपका। स्टडी मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम किया हुआ है। पहले स्टार्टिंग में मैंने काफी साल पहले अपनी फ्रेंड को करते हुए आर्ट देखा था, तो उसको देख के मेरे को भी क्रेज हुआ कि मैं भी सीखूं करूं। तो थोड़ा बहुत बनाती थी। इतना रियलिस्टिक, इतना ओरिजिनल सा नहीं लगता था। पर काफी टाइम बाद फिर से दोबारा ज्वाइन किया, फिर काफी गैप आया। फिर 2 साल पहले ऑनलाइन कश्यप सर का इंस्टाग्राम पे आईडी देखा, तो वहां पे सर्च करके सर के पास से क्लास ज्वाइन किया। 2 साल पहले स्टार्ट किया। अच्छा, पहले जब बनाते थे तब लोग क्या बोलते थे, और लाइक डिमोटिवेट होते थे, या आर्ट को लेके सब बोलते हैं कि आर्ट से क्या होगा, क्या 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 कर रहे हो ऐसा। दरअसल तब पैशन के लिए नहीं, तब इंटरेस्ट था। मजा आता था करने में, तो ऐसे करती थी। किसी को दिखाया नहीं था कभी भी कि एप्रिसिएशन होगी या नहीं होगी, या डिसअपॉइंटमेंट होगी, या कोई गलत बोलेगा। ऐसा कभी कुछ रिस्पॉन्स आया ही नहीं। मैंने दिखाया नहीं तो आया नहीं। अभी दिखाती हूँ अपना आर्ट, तो अच्छा लगता है लोगों के रिव्यूज सुन के कि हाँ, नहीं, अच्छा है। आर्ट एप्रिसिएशन मिली। आर्ट सीखने से पहले, लाइक सब आर्ट से जुड़ने के बाद पहले ऐसे किसी चार पांच ऐसी प्रॉब्लम थी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम होती थी, जो आप बोलते थे कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुआ, वो आपको कैसे हेल्प हुई, या फिर कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम जो अपने जुड़ने के बाद सीखी, सॉल्व करी। पहले मुझे प्रॉब्लम आती थी कि मेरे को साइड फेस बनाने में दिक्कत आती थी। साइड जब भी स्टार्ट करती थी तो वो हमेशा फ्रंट हो जाता था। कभी 3/4 का हाफ रह गया या 1/4 हो गया, वो दिक्कत आती थी। पर क्लास में जुड़ने के बाद वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। फिर जब मैंने पोर्ट्रेट्स बना के एक दो क्लाइंट्स को दिए, या रिव्यूज आए, पेरेंट्स को दिखाए, हस्बैंड को दिखाया, तो उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बूस्ट हुआ। अब खुल के बात भी कर सकती हूँ, पहले नहीं हो पाती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो आपको लगती थी, वो हाँ, सॉल्व हुई। और जैसे ही लाइक आर्ट बनाते गए, इम्प्रूव करते गए, जी अ, सर। लोग सपोर्ट करते हैं फैमिली में स्पेशली। कभी ऐसा हुआ कि आप एज अ हाउस वाइफ हो, तो होता है कि क्या आर्ट बनाते हो, एक फैमिली से बिलोंग करते हो, तो क्या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर है तो कैसे आपने सॉल्व किया उसको, ब्रेक लाइक कैसे उस चैलेंज को आपने आप आगे बढ़े उस चैलेंज से। सर, प्रॉब्लम मुझे कोई नहीं आई, सारे बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी फैमिली पूरी मेरी क्रिटिक्स है, गुड क्रिटिक्स है। हस्बैंड, कोई भी आर्ट दिखाती हूँ पहले वो देखते हैं कि हाँ, कौन सी कमी है। जब तक अच्छे से परफेक्ट नहीं होता तब तक किसी को दिखाना नहीं है। छोटी छोटी जो भी कमियां हैं, मतलब कोई मेरी मिस हो जाती है, तो वो बताते हैं। फिर उनको देखते देखते अभी मेरे बच्चे भी स्टार्ट हो गए हैं। वो बनाते, जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, मम्मा ये बना नहीं है, ये अच्छे से नहीं बना, इसको करेक्शन करो। फिर मैंने बोला उसको कंप्लीट तो होने दो। जब कंप्लीट होगा, फिनिशिंग आएगी, आफ्टर कंप्लीशन ही उसकी परफेक्शन का पता लगेगा। आप पहले ही मेरे को बोल रहे हो। फिर वो भी कई बार गुस्सा हो जाता है कि मम्मा अब हम आपको बताएंगे ही नहीं। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, कंप्लीट होने के बाद भी बताओ, बीच में भी बताओ जब मैं पूछूं तो। फुल सपोर्ट है फैमिली का, तो कोई दिक्कत नहीं है सच। बहुत अच्छी बात है। आप सबको थैंक यू बोलना,
आप दिल से थैंक जी यू सर, मैंने कल लेकिन। बोला था, सबको बोला था आपके कहने के बाद। हम्म, तो उन्होंने बोला कि फैमिली में थैंक यू और सॉरी की कोई जगह नहीं होती, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा आपको। क्या इस कोर्स में आपको ओवरऑल सपोर्ट कैसा रहा? आपकी जो लर्निंग है, ओवरऑल मेंबर ग्रुप का जो स्टडी का जो एटमॉस्फेयर है, वो कैसा लगता है? सबको लगता है कि शायद ये कैसा होगा कि कोर्स लिया और सीखा नहीं सीखा पता नहीं कैसे सीखेंगे। तो वो आप कैसे इस बातों को आपको कैसे क्या क्या बोलोगे इस पर? सर पहले सही कहूँ आपको भी, शायद मैंने बोला था कि ऑनलाइन कोर्स मैं नहीं कर सकती हूँ, कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं सीख पाऊंगी या नहीं। बहुत सोच विचार के मैंने पहले मैं ऑफलाइन आपके पास स्टार्ट किया, फिर बेटी की वजह से मेरे को सूरत शिफ्ट होना पड़ा। तो मैंने यही सोचा कि एक बार करके देखती हूँ, एक बार ट्राई करती हूँ, होगा तो ठीक, नहीं तो वापस जब वलसाड शिफ्ट होंगी तो वापस से सर के पास ऑफलाइन आऊंगी। पर ऑनलाइन करने के बाद अच्छा लगा कि अगर मैं वलसाड वापस जाती भी हूँ जब भी, तो ऑफलाइन ना भी जाऊं तो ऑनलाइन तो कोर्स है मेरे पास, इतनी परफेक्शन से ऑनलाइन भी हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन भी करना हो। सपोर्ट कैसा रहा ओवरऑल ग्रुप का जो एटमॉस्फेयर? आपको एक ग्रुप ऑनलाइन को लेके जो माइंड में था वो कैसा था, और यहाँ क्या है रियलिटी? रियलिटी ऑफलाइन जैसी ही है, ऑनलाइन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी से ज्यादा टाइम मिलता है सर का, वहां पे टाइम डिवाइड हो जाता है। चाहे सर तब भी पूरी अटेंशन आप देते हो, पर फिर भी एक जो यहाँ पे फीलिंग आती है वो शायद क्लास में थोड़ी सी, एक आधा परसेंट मुझे कम लगी। क्या बात है। फ्रैंकली मैं आपको बोलूं, सॉरी सर अगर अरे कुछ नहीं, ऐसा लगे कुछ नहीं। गलत। यहाँ पर सामने जो है वो सारे ऑफलाइन के लिए रेडी हो रहे हैं, आप जो है नहीं हाँ, मतलब मेरे को कंपैरिजन में अगर देखूं मैं, तो मेरे को ऑफलाइन से ऑनलाइन अब ज्यादा बेटर लग रहा है। जो मेरे रिव्यूज थे ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए, वो चेंज हो गए आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद। बाकी सब जो हैं अपनी क्लास में ग्रुप में, सब बहुत फ्रेंडली हैं, किसी से भी बात करो तो जवाब देते हैं। लास्ट एक दो दिन पहले मैंने आरती मैम से बात की थी, चैट जीपीटी को लेके कुछ डाउट सा था, क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बात की। मतलब ऐसा लगा ही नहीं मुझे बात करके कि मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ उनसे, ऐसे लगा कि काफी टाइम पहले से जानती हूँ। चलो, जो आपको लगता था कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बहुत सारे, अगर आपको लग रहा है ना कि ऑनलाइन नहीं होगा, उसके लिए एक ही लाइन है। यहाँ आके आपका वो सारा, आप गलत साबित होगे, लेकिन उस गलत साबित होते उसमें आप सही होगे, गलत नहीं होगे। जी ऐसे तीन की पॉइंट्स जो आप ऐसे तीन चार बात जो आफ्टर मेकिंग बेस्ट आर्ट जो आपके साथ हुई, या फिर ऐसे कुछ मोमेंट कहीं पर गए हो ऐसा कुछ आर्ट को लेके? नहीं, ऐसा कुछ मूवमेंट तो नहीं, पर एक दो जो क्लाइंट्स को मैंने बना के दिया, उनके जो फेस के एक्सप्रेशंस थे, मतलब वो मेरे को अभी भी, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो याद आते हैं कि हाँ लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है कि हाँ मतलब मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी और इतना अच्छा स्केच बना पाऊंगी। और इससे ही एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी सर, मेरे आर्ट को देख के, जो मैंने पुष्पा वाली ड्राइंग बनाई थी, स्केच बनाया था, मेरी सिस्टर का बेटा है, वो 10 इयर्स का है, उसने देख के बैक मेरे को बना के भेजी कि मासी मैंने भी बनाया है, आप मेरे को भी सिखाओ। अभी उसने लास्ट वीक से ही मेरे पास से हाफ एन आवर आता है वो, ऑनलाइन, चंडीगढ़ रहता है वो, तो वो हाफ एन आवर आता है, तो वो कुछ भी आड़ा टेढ़ा बनाता है, मतलब उसकी ड्राइंग अच्छी है, कहता मासी मेरे को सिखाओ, मेरे को भी जल्दी से जल्दी पुष्पा की स्केच बनानी है। अच्छा, तो यार इसे ही स्पेशल मोमेंट बोलते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों से ही बड़ी मोमेंट बनती है। अ, दो तीन की पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहोगे? मेजर ब्रेक थ्रू कह सकते हैं कि नहीं? ये जैसे कल बात करी कि कम्प्लीटली एक ओवरऑल पॉजिटिव माइंडसेट थिंकिंग को लेके चेंज हुआ। जी सर, कॉन्फिडेंस बहुत आया क्लास में आने के बाद, पॉजिटिविटी आई, ये कि कंसिस्टेंसी आई कि रेगुलर वर्क करो, चाहे प्रैक्टिस 10 मिनट्स या हाफ एन आवर करो,
पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली। वीक में 4-5 डेज तो होनी ही चाहिए, अगर आप 1-2 डेज स्किप भी करते हो तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट रहती है। तो दूसरों को क्या कहोगे आप लर्निंग के बारे में, कश्यप आर्ट के बारे में, और ओवरऑल आर्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं उन सबको? यही कि जो आर्ट आप सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, कोई भी कमी है तो एक कोई भी मेंटर सेलेक्ट करके आप आओ। यहाँ पे भी सर सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मतलब देर नहीं करो, आप आना चाहते हो तो क्लास में ज्वाइन कीजिए। ये हाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन रुचि थैंक जी। यू सर। ये जिस सिर्फ शुरुआत है, जो बहुत कुछ अच्छा आर्ट बनाना है, 2-3 कस्टमर देने से 200-300 तक पहुंचना है, और ये लाइफ टाइम एक जर्नी है। एंड आई विश आप और अच्छा आर्ट बनाओ, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो जो भी यहाँ पर देख रहा है, रुचि जी है, उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि सर ऑनलाइन नहीं हो सके। मैंने बहुत सारे ज्वाइन किए देखे हैं, बट कंप्लीट ही नहीं कर पाते, नहीं होता है। बट आज वो गलत है, लेकिन उस गलत में वो सही हुए हैं। सो इसलिए डोंट थिंक, जस्ट स्टार्ट। थैंक यू।